धर्मेंद्र प्रधान जी की होम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, तो जाहिर है उसको लोग इससे जोड़ कर देख लेंगे, कोई बात तो नहीं कहीं इस्तीफे वाली। अब जो ये 3 मांगे जो किए हैं इन्होंने मिलकर के नड्डा जी से, उन मांगों का क्या होने जा रहा है? इसमें दोनों चीज़ पहले आपको बता दूं कि जैसे जब सेशन चल रहा होता है तो गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो, किरण रिजिजू हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, प्रहलाद जोशी हो, जेपी नड्डा हो, ये दिन भर में कई बार आते जाते रहते हैं। वो थोड़ा कम जाते हैं, बाकी ये सारे कई बार आते जाते रहते हैं। ठीक उसी रूटीन में आज भी उनका जाना शुरू हुआ, लेकिन स्वाभाविक तौर पे क्योंकि ऐसे मामले में हो रहा है तो इस रूप में चलेगा कि यहाँ कोई बैठक चल रही है। आमतौर पे ये लोग लंच भी साथ ही करते हैं, दोपहर में एक साथ बैठकर। अब बात हो गई कि हुआ क्या, तो जब जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि जब नड्डा जी को इन लोगों ने ज्ञापन दिया तो सारी बात सुनने समझने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें उचित प्लेटफॉर्म पर रखकर डिस्कस की जाएंगी। पहला जवाब वहाँ से वो आया। ठीक है। दूसरा, जब फिर हमने सरकार के टॉप लेवल पे ये खंगाला कि आखिर क्या करना है आगे, तो हमें ये बताया गया कि हमें जो करना था वो तो हमने किया। हमने उनसे बातचीत की, उनका ज्ञापन लिया, उनसे अपील की कि आप अपना धरना प्रदर्शन करें, तो ये हमारा काम था जो हमने कर दिया, अब उनको कॉल लेना है। तो अब इस लाइन से आप समझ सकते हैं नहीं, हमने तो केवल सुना है, लेकिन हमने क्या काम किया? हमने काम किया कि हमने उनको बुलाया, हमने उनकी बातचीत सुनी। अरे तो भाई हमने उनसे अपील मांग का क्या करना है? हमको सिस्टम में जो सुधार करना था कर रहे हैं भाई। एनटीए का एग्जाम उनके कहने से नहीं कर रहे। नीट वाला जो एग्जाम हुआ, नहीं सर, ये अरे देवेंद्र जी आप भी गजब कर रहे हैं। हाँ, क्या भाई 3 पॉइंटेड मांग है। धर्मेंद्र की केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, सोनम वांगचुक का अनशन जंतर मंतर पर तोड़वाया जाए, और तीसरा मुआवजा मिले उन परिवारों को। आपकी पॉइंटेड मांग हमने सुनी, उसके बाद हमने आपसे अपील की। अपील क्या की? ये आप खत्म कर दीजिए आंदोलन, आप खत्म कीजिए। ठीक है, ठीक। अब आपको रिस्पॉन्ड करना है, अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि आंदोलन खत्म कीजिए। तो आंदोलन तो आप ही ने खत्म करा दिया जब मंची ले गए उनका। अच्छा, वांगचुक जी अस्पताल में है, दीपके जी का पता नहीं है, और उनका अनशन भी तोड़ दिया उन्होंने। दीपके जी का भी अनशन टूट गया है। अब कल मैं तो पूछ रहा था, कल कौन आएगा वहाँ पे? एक चीज सर, कल कोई आएगा वहाँ? हाँ, जैसे अरे उनकी कोई खबर नहीं ले रहा, जो बच्चे जो छात्र वाकई जो आयशा वाले हैं अनशन कर रहे थे, उनको कोई नेहा और जैसे वाकई मतलब किसी के लिए भी बहुत इमोशनल बात वो लगेगी, और इससे बड़ा नुकसान किसी नहीं हो सकता है। किसी परिवार का बच्चा अगर चला जाए और भी सुसाइड करे किसी एजुकेशन सिस्टम के चलते, ये तो और भी शर्मनाक है किसी के लिए भी। लेकिन ये जो मुआवजे वाली बात है, आपको पहले तो तुरंत समझ में आ जाएगा हाँ यार क्या है। अच्छा, कोई भी धनराशि उस क्षति की पूर्ति नहीं कर सकती, फिर भी अगर 1 करोड़ की अगर बात है, लेकिन सरकार के सामने देखिए मुसीबत क्या रहती है, किसको दे किसको नहीं दे, जितनों को दे, फिर बाकी दूसरे कारण से जो जा रहे हैं, मतलब वो एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो सरकारें ऐसा नहीं कर पाती। उसके अंदर एक इमोशन ऐड करने के लिए उनकी मांगों में इसे जोड़ दिया गया है। वो तो मेन चीज तो है कि इस्तीफा हो, वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है वो, इसलिए कि वो इस्तीफा का कोई आधार ही नहीं है। किस आधार पर इस्तीफा होना चाहिए? अब कल को मान लीजिए कि रेलवे में कोई चूक हो रहा है कि रेल मंत्री इस्तीफा दो, परसों किसानों के साथ कोई चीज़ हो रही है, कृषि मंत्री इस्तीफा दो, सड़क पे एक गड्ढा दिखा, सड़क परिवहन मंत्री इस्तीफा दें, तो ऐसे ही चलते रहेगा। आपको भी लगता है कोई इस्तीफा नहीं होने जा रहा? ना, सवाल ही नहीं। वो तो हमको तो लगता है कि इन लोगों ने आंदोलन करके पक्का कर दिया कि इस्तीफा नहीं। शायद पोर्टफोलियो बदल जाता, लेकिन इस मांग के बाद तो पक्का हो गया। मतलब एक तरह से मदद की इन लोगों ने। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मान लीजिए मंत्रिमंडल विस्तार में ये भी हो रहा होता कि भाई चलो अब आप पार्टी में काम करो, धर्मेंद्र प्रधान जी को, वो भी नहीं होने वाला। वो भी नहीं होगा। वो सहज भाव से हो सकता था। इस्तीफा प्रेशर में ये सरकार, इस सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, दो मुद्दों को छोड़कर। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, अच्छी बुरी दोनों बात है। ये है कि आप पब्लिक सेंटिमेंट देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट देख के 2 मुद्दों पर सरकार पीछे हटी। एक जो है जो भूमि अधिग्रहण पहले 2 बार 3 बार ऑर्डिनेंस लाए, फिर उसको वापस ले लिया, और दूसरा 3 कृषि कानून जो थे उनको वापस ले लिया। उसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर में, मतलब ये सरकार ने सेंस किया कि ये जनरल जो है लोगों का सेंटिमेंट है, इसलिए जो वापस ले लिया कि इससे पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। मतलब उसको पास कराना ही मुश्किल था, उस समय तो मेजॉरिटी भी नहीं थी, मतलब राज्यसभा में तो थी ही नहीं, केवल लोकसभा में थी। तो इसलिए जो है आप डेमोक्रेसी में पब्लिक सेंटिमेंट के आगे अगर कदम पीछे खींचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्लैकमेल में आके अगर आप कोई काम करते हैं तो इसका ये मतलब आपकी कमजोरी है। तो सरकार अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती, ये नहीं साबित करना चाहती कि हमारे ऊपर कोई दबाव डालेगा, ब्लैकमेल करेगा
और हम उस ब्लैकमेल में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है ये इस्तीफा तो नहीं होने वाला। एक चीज़ पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि आगे जब भी एक्सपेंशन होगा, रिसफल होगा जब, तो उसमें इनके पोर्टफोलियो को लेकर ज़रूर देखने वाली बात सौरभ इस लिहाज से होगी कि न सिर्फ विरोधी बल्कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि बीजेपी के समर्थक भी हैं, वो शिक्षा मंत्री से नाराज़ हैं। ये यूजीसी से चला आ रहा है। हाँ, उनसे अगर बातचीत कीजिए तो वो नाराज़गी वो लोग ये दिखाते हैं। यूजीसी ज़्यादा हुआ है, यूजीसी ने बहुत ज़्यादा किया है, खासतौर पे यूपी, राजस्थान, इस तरह के स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पर एक देखने वाली बात रहेगी वाकई कि क्या जब रिसफल होता है तो भी बल्कि मंत्रालय उस यही पर रखा इस्तीफा जाता नहीं है। मांगा गया, उस पर संभावना ज़्यादा थी इस्तीफे की यूजीसी पे, क्योंकि वो पब्लिक परसेप्शन की बात जो कर रहे हैं प्रदीप जी, उससे सीधे सीधे जो भाजपा का कोर वोट है वो प्रभावित तो होता है। घर की लड़ाई हो गई। घर की लड़ाई थी तो, लेकिन उसमें किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा।